और बच्चों आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इंटर का सवाल कुछ पढ़े थे और कुछ सवाल हमने छोड़ रखा था। आप लोगों से मैंने कहा था भैया उसमें का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा और जो सवाल नहीं लग पाएगा उसको पूछ लीजिएगा, लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट करके नहीं बताया। इसका मतलब यही होता है बच्चों, आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हो या पढ़ना नहीं चाह रहे हो, घर पे मस्ती कर रहे हो, तो इससे काम चलने वाला नहीं है बच्चों। छठा सवाल हम लोग पढ़ लिए थे, 7वां 8वां 9वां और 10वां सवाल मैंने कहा था आप लोग लगाइएगा और लगा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक लगा पा रहे हो, कहाँ तक नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन किसी ने नहीं बताया। हाँ बच्चों, जो पहली बार देख रहा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। जो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से सब्सक्राइब करो बच्चों, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, सवाल हम लोग देखते हैं। तब तक बच्चों, जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं तब तक आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, छठा का सी सवाल हमने बता दिया था, 7वां सवाल बताना है हमें, 7वां सवाल बताना है। थोड़ी सी तबीयत खराब है बच्चों, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। चलो जी, 7वां सवाल देखते हैं भैया। 7वां सवाल क्या दिया करे कि आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। ए का मान पूछ रहा है भैया, आव्यूह ए ज्ञात कीजिए और सवाल दे क्या रखा है, ए प्लस बड़े ब्रैकेट में दिया 2 3 -1 4, 2 3 -1 4, ये बराबर है किसके भैया, 3 -6 -3 और 8, इसके बराबर है। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि ए का मान बता दीजिए, ए का मान बता दीजिए। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोग, अगर मैं ये कहता x + 5 = 7 और पूछता कि बच्चों x का मान बता दीजिए, तो आप लोग क्या करते, ये प्लस है, +5 है, हमें x का मान चाहिए, तो ये जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x = 7 - 5, तो x बराबर क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। अरे यही तो हो रहा होगा। तो वही काम यहां भी आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, बराबर के उधर बस पक्षांतर कीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो देखा जाए बच्चों, देखो भैया क्या इसमें करना है, जब ये प्लस पूरा है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों, a बराबर 3 - 6 पहले से दे रखा है, -3 और क्या हो गया 8, बीच में चिन्ह प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में क्या हो गया 2 3 -1 और 4। आव्यूह को कैसे घटाया जाता है हमने आपको पहले से बता रखा है, आव्यूह को कैसे घटाया जाता है हमने आपको पहले से बता रखा है। पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो a बराबर निकालोगे बच्चों, घटाना है, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, -6 -3, क्योंकि ये बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये -6 ये -3, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो -6 -3 तो -9 हो गया, -3 +1 हो गया, तो -3 धन 1, तो -3 धन 1 का आ जाएगा -2 हो जाएगा, 8 -4, तो 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 4, और a का मान पूछा था, यही आपका क्या आ जाएगा भैया आंसर होगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, a का मान पूछ रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, और स्क्रीनशॉट लेकर के फटाक से चैनल को शेयर करो, फटाफट से चैनल को शेयर करो, फटाफट से चैनल को शेयर करो भैया, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच सके बच्चों। तो चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। जब तक मैं मिटा करके सवाल लिखता हूं बच्चों, तब तक आप लोगों को एक काम करना है, फटाफट से चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले बटन को दबाना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास जा सके। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 8वां ये रहा आपके सामने बच्चों, a बराबर 3 - 5 2 - 4, 3 - 5 2 - 4, तथा b बराबर क्या दे रखा भैया 0 3 3 7 है ना। तो कह रहा है तो क्या पूछा भैया, तो 2a - 3b, 2a - 3b का मान बता दीजिए, 2a - 3b का मान बता दीजिए बच्चों। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, यहां पर कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों,
एक छोटा सा काम आप करिए, यहां पर a बराबर दे रखा है, हमें 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b करना है। तो 2a माइनस 3b का मतलब यानी इस a में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से जब गुणा इधर करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो भाई, बोलो, किसी कोई दिक्कत? यानी 2a निकल गया, 2 से गुणा हमने a में किया, इधर भी किया। अब ये काम करना है, 2 से अंदर गुणा करो भैया, तो 2a बराबर 2 का गुणा प्रत्येक अवयव में करेंगे, इन 2 का गुणा प्रत्येक अवयव में कर रहे होंगे, तो 3 दूना के 6, 5 दूना के -10, 2 दूना के 4, 4 दूना के -8, 2a निकल गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 3b निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 3b निकालना है। इसका मतलब b बराबर दे रखा है तो 3b, और 3b बराबर इसका मतलब 3 का गुणा प्रत्येक अवयव में करना है, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 3 का गुणा 7 में करेंगे, कितना जाएगा बच्चों? 21। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 2a माइनस 3b। क्या ज्ञात करना है भैया? 2a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3b ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर दो भाई, 2a माइनस 3b ज्ञात करो। 2a का मान कितना दे रखा है? 2a का मान 6 माइनस 10 4 माइनस 8, लिखो भैया, 6 माइनस 10 4 माइनस 8, और माइनस 3b का मान कितना दे रखा है? 0 9 9 21। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो भैया? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? तो समझ गए, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको इसके साथ घटाएंगे, इसको इसके साथ घटाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। पिछले वाला वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, ये बात दोहराने वाली नहीं है। तो 6 में से 0 आप लोग घटाएंगे तो क्या 6 हो जाएगा, -10 -9 तो -19 हो जाएगा। 4 में से 9 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा। -8 -21 तो -8 -21 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 29 हो जाएगा। और किसका मान आपसे पूछ रखा था? 2a माइनस 3b। 2a माइनस 3b का मान आपके सामने बच्चों, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, 9वां नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आप चाहोगे तो लगा सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं करना है बच्चों, कुछ भी इसमें नहीं करना है। जैसे 8वां सवाल था सेम ऐसे ही 9वां सवाल है। हाँ, कुछ सवाल अगर मैं छोड़ देता हूं आपको लगाने के लिए तो बच्चे यार कमेंट करके पूछो, सर जी ये सवाल छोड़ दिए, ये सवाल छोड़ दिए। अरे भैया सवाल छोड़ दिए, सवाल एक ही जैसा है तो सवाल छोड़ देता हूं, बाकी आपको लगाना है। अपने लिए भी तो कुछ काम करो। अगर मैंने फार्मूला को बता रखा है, सवाल को समझा रखा है, तो आप समझ पा रहे हो तो लगाया करो, बस मेरे ऊपर डिपेंड मत रहा करो भैया। तो चलो जी अगला सवाल देखते हैं। हाँ, जब तक मैं मिटाता हूं, बार बार एक ही बात बोलता हूं, जब तक मैं मिटाता हूं तब तक अपना काम आप लोग कर दिया कीजिए। फटाफट से चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। जो पहली बार देख रहा है बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास वो पहुंच सके, डेली बार बार खोजना नहीं पड़ेगा भैया। तो 9वां सवाल आप लोग लगा सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो 2a कैसे निकालना है पता है, 3b कैसे निकालना है पता है, और c का मान दिया 4c कैसे निकालना है पता है। बस जोड़ने घटाने की बात है, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, 10वां का a नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको देखो भैया। 10वें का a नंबर का जो सवाल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार सवाल है बच्चों। तो देखा जाए 10वें का a क्या कह रहा है बच्चों? आव्यूह a तथा b ज्ञात कीजिए। आव्यूह a तथा b कह रहा है कि a का मान बता दीजिए, b का मान बता दीजिए। क्या दे रखा है भैया? क्या दे रखा है? तो a प्लस 2b, और a प्लस 2b बराबर क्या दिया? बोलो जी, 3 2 5 -2 1 -7। बोलो भैया, यही दिया है ना। फिर अगला क्या रखा है इसमें कि 2a माइनस b, और 2a माइनस b क्या दे दिया भैया? 6 -6 0, 6 -6 0 -4 2 और 1, यही दे रखा भैया। तो कह रहा है कि a और b का मान बताइए। कितना प्यारा सा सवाल है बच्चों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि a और b का मान बताइए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। पिछले क्लास में आप लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा होगा, और वही काम हमें यहाँ कर देना है, समीकरण को हल करना है। अगर आप समीकरण हल कर पा रहे होंगे तो सवाल में a और b का मान आसानी से निकल पा रहा होगा। कैसे? अगर बच्चों किसी को कोई दिक्कत ना हो तो इसे हम समीकरण 1 बना लें और इसे समीकरण 2 बना लें।
तो किसी भाई को कोई दिक्कत? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कुछ भी हमने नहीं किया, जो सवाल था वही हमने कर दिया। अगर इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ a + 2b, यहाँ 2a - b है, कह रहा है कि अगर इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को खत्म करे, यानी a को खत्म करो या b को खत्म करो, जो कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, तो जब उसको खत्म करोगे तो एक का मान आसानी से निकल पा रहा होगा। यहां पर कुछ भी नहीं करना है बच्चों। अगर ये 2b दिया, यहां भी अगर 2b होता तो इस जोड़ देते तो ये इसे कट जाता। इसका मतलब आप क्या करिए कि समीकरण 1 धन 2 गुणे समीकरण 2, बोलो भैया यहां पर किसी कोई दिक्कत है? यानी कह रहा है कि समीकरण 1 धन समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़िए, तो जोड़ो ना। तो कह रहा है कि समीकरण 1 कितना दिया? a + 2b, तो a + 2b, आप बीच में धन 2 से समीकरण 2 में गुणा कीजिए। तो 2 से जब समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो पहले से 2a है तो 2 दूना के 4a, यहां पर 2 से गुणा करोगे तो -2b हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लस है, चिन्ह बदलने वाला नहीं है। तो इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो भैया। बराबर ये कह रहा है समीकरण 1 है, लिखो उसको उसी तरह 3 2 5 -2 1 -7, जोड़ना था हमें, बीच में प्लस कर दिया, लेकिन इसमें 2 से गुणा करना था। तो यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इधर 2 से गुणा कर देते हैं और इधर 2 से गुणा नहीं करते हैं। जब इधर 2 से गुणा नहीं करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण हल करते समय बच्चों आपको पता है ये बात कि अगर इधर गुणा करेंगे तो इधर बराबर के दोनों तरफ गुणा किया जाता है, तो मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इधर भी आप गुणा करो, और जब गुणा करोगे बच्चों तो 2 से जब गुणा करोगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करना है, और 2 से 6 में गुणा करोगे तो 12, 2 से -6 में गुणा करोगे -12, 2 से 0 में गुणा करोगे 0, 2 से -4 में गुणा करोगे तो -8 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करोगे 4 होगा, 2 से 1 में गुणा करोगे 2। ये बात आप समझ पा रहे हो बच्चों? अब यहां पर कुछ भी नहीं करना है बच्चों। कह रहा है कि -2b से ये कैंसिल हो गया, 4a में a जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5a बराबर। अब देखिए कह रहा है 3 में 12 जोड़ोगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, 2 में से 2 और -12, तो 2 -12 कितना हो जाएगा -10, 5 में से 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 5 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कह रहा -2 -8, क्योंकि ये प्लस चिन्ह है और ये मान जो भी चिन्ह है वो बदलने वाला है नहीं, तब ऐसा मैं कर रहा हूं फटाफट से। -2 -8 तो -10 हो गया। कह रहा है कि 1 और 4 जोड़ोगे, जोड़ना है, 1 और 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, -7 धन 2, तो -7 धन 2 तो -5 हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक किसी कोई दिक्कत? कुछ भी अब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। 5 गुणा में जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो a बराबर 1/5 और क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो गया, -10 हो गया, 5 हो गया, -10 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया। अब बच्चों अगर आपको मैंने बता रखा है पहले से, तो a बराबर अगर आप निकालिएगा तो 1/5 का इस प्रत्येक में गुणा होगा। इसका मतलब कि 5 से सब में भाग करना है, 5 से सब में क्या करना है भैया, भाग करना है। तो जब 5 से सब में भाग करना है तो आप कुछ भी मत करिए, 5 से 15 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से 15 में भाग करोगे 3 हो जाएगा, 5 से -10 में भाग करोगे तो -2 हो जाएगा, 5 से 5 में भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, 5 से 10 में भाग करोगे तो -2 हो जाएगा, 5 से 5 में भाग करोगे 1 हो जाएगा, 5 से -5 में भाग करोगे -1 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे बच्चों? तो a का मान हमें निकल गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भैया, b का मान निकालना है। तो b का मान हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर a का मान पता चल गया तो a का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो क्या b का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा बच्चों। तो इतनी बात नोट करो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं बच्चों। हाँ, जो पहली बार देख रहा होगा चैनल को शेयर करो, फटाफट से पहले सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं b का मान निकालता हूं भैया, b का मान निकालता हूं। a का मान निकल गया बच्चों, a का मान निकल गया, b का मान निकालना है। कैसे निकाला जाएगा इसको हम लोग देखते हैं, कैसे निकाला जाएगा इसको जरा हम लोग देखते हैं। चलो भैया, कह रहा है कि a का मान लिखोगा लोग, कहा कि a का मान
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, करे बच्चों ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यही ए का मान समीकरण 1 में आप रख रहे होगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ए का मान समीकरण 1 में रखिए, a + 2b है ना, तो a + 2b, ए का मान रखो, ए का मान यही रखेंगे, क्या है भैया? 3 - 2 1 -2 1 -1 है ना, आप प्लस 2b बराबर, ये क्या दे रखा है भैया? ये क्या दिया बराबर की इधर समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो 3 2 5 -2 1 -7, ये बात समझ गए भैया? अब देखो पक्षांतर करते हैं, हमें b का मान चाहिए। किसका मान चाहिए बच्चों? b का मान चाहिए, और b का मान चाहिए तो क्या करेंगे? ये प्लस बराबर के उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर 3 2 5 और क्या -2 1 -7, प्लस इधर जाकर के माइनस हुआ, जब माइनस होगा बच्चों तो 3 -2 1, ठीक, ये क्या है भैया? तो -2 और क्या हो गया 1 -1, ये तो पहले से। जब इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या आपको काम करना, तो 2b बराबर, इतना आपको नहीं सिखाना है बच्चों। अब देखिए ये 3 है, ये -3, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ये 2 है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो +2, और ये भी 2, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। कह रहा है कि 5 है, माइनस का अंदर गुणा करोगे 1 -1 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों? -2 माइनस का अंदर गुणा करोगे प्लस, तो ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा। कह रहा है कि 1 और -1 ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -7 माइनस का अंदर गुणा करोगे प्लस, तो +1 हो जाएगा, तो -7 धन 1, तो -6 हो गया। अब हमें b का मान चाहिए बच्चों, किसका मान चाहिए? b का मान चाहिए, तो आपको पता होगा ये 2 गुणा में इधर जाके आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो b बराबर 1/2 हो गया, और क्या हुआ बच्चों? 0 4 4, फिर क्या हो गया? 0 0 -6। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ना कि जो 1/2 यानी 2 से सब में भाग करना है, प्रत्येक अवयव में 2 से भाग करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब प्रत्येक अवयव में 2 से भाग कर रहे होगे बच्चों, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 0 में भाग करोगे तो 2 से 0 में भाग करोगे 0 होगा, 2 से 4 में भाग करोगे 2 हो जाएगा, 2 से 4 में भाग करोगे 2 होगा, यहाँ पे 0 0, 2 से भाग करोगे -3, और ये आपका निकल गया बच्चों b का मान। तो a का मान इसके पहले निकला था, b का मान ये रहा आपके सामने। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आता है ना, समझ में आता है तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। इसमें कंजूसी मत किया करो भैया, इसमें कोई भी कंजूसी मत किया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत किया करो। तो चलो भैया फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, इस 10वें का बी देख लो, 10वें का ए हो गया। हाँ, जो पहली बार देख रहा होगा फटाफट से शेयर कर दो, और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बच्चों मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग इतना काम करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं बच्चे ना, तो बड़ा अंदर से, अब क्या बताएं कितना खुशी मैंने महसूस होता है कि यार बच्चे लग रहा है देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लेकिन इस समय लग रहा है कि बच्चे कुछ कम पढ़ रहे हैं। इस समय भैया आप लोग बहुत कम पढ़ रहे हो, ये तो पता चल जा रहा है व्यू देखने के बाद ही। अच्छा, 9th के जो बच्चे हैं वो बहुत सही पढ़ते हैं, उन सबों का व्यू फटाफट से बढ़ता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हो। तो लापरवाही मत करो, लापरवाही मत करो भैया। जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्यार से अच्छे से पढ़ते रहो। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसे पूछ लिया करो, उसको भैया पूछ लिया करो। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है 10वें का बी। 10वें का जो बी नंबर का सवाल है बच्चों, 10वें का जो बी सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। और क्या दे रखा है? ए बराबर, यदि कह रहा है कि ए बराबर 9 1 7 8, 9 1 7 8 तथा बी बराबर 1 5 7 12, 1 5 7 और 12 है। तो आप व्यू सी इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि, कह रहा है कि सी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बच्चों? सी का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि, इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि क्या
5a प्लस 3b प्लस 2c एक शून्य आव्यूह हो जाए, एक शून्य आव्यूह हो जाए। कह रहा है कि एक शून्य आव्यूह हो जाए, है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ना, आप लोग यहां अगर समझ पा रहे होगे तो हमने कुछ नहीं किया, सवाल a बराबर दे रखा, b बराबर दे रखा, c का मान पूछ रहा है और ये दिया कि 5a प्लस 3b प्लस 2c एक शून्य आव्यूह हो जाए। इसका मतलब बच्चों ना 5a प्लस 3b प्लस 2c बराबर अगर मैं 0 कर देता हूं, हमें c से मतलब है, ये दोनों प्लस बराबर गुजर जाकर के माइनस होगा, तो 2c बराबर हो रहा होगा बच्चों माइनस 5a माइनस 3b। अरे यहां तक किसी कोई दिक्कत है? तो देखो भैया, अगर मैं ये लिख देता एक लाइन और इसे बढ़ाता यहां पर बच्चों, तो 2c बराबर कह रहा है यहां से माइनस अगर कॉमन कर लेता तो 5a प्लस 3b हो जाता। अरे बोलो भैया, ये चीज हो जाता, गुणा में इधर क्या आ जाएगा भाग, तो c बराबर -1/2 गुणा में था भाग हो गया 5a प्लस 3b। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हाँ, उस सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो भैया, इसमें बार बार कहना पड़ता है। पढ़ते तो बहुत आप लोग प्यार से हो, लेकिन बार बार एक ही बात कहना पड़ता है। चलो जी आगे देखा जाए। तो c बराबर, अब एक काम मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको अब पता हो गया, -1/2 मैं वैसे रहने दूंगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, चलो ठीक है इसे लगाते हैं। 5 इंटू a, तो 5 इंटू ए का मतलब कि a का मान तो दे रखा है, हमें किसका मान चाहिए, 5a का मान चाहिए, और 5a का मतलब कि a में 5 से गुणा करना है, और जब a में 5 से गुणा करना है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि a के प्रत्येक अवयव में 5 से गुणा करोगे। तो गुणा करो भैया, a के प्रत्येक अवयव में 5 से आप लोग गुणा करिए। तो 5 9 45, 5 9 45, 5 एकम में 5, 7 5 35 और 8 5 40। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो भैया? ये बात अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो हमें गुणा करना ही है, इसमें बीच में प्लस है तो प्लस 3 इंटू बी, बी का मान दे रखा है, 3 से गुणा करना है, यानी बी में 3 से गुणा किया है, तो 3 से गुणा का मतलब कि बी के प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करिए। तो गुणा करो भैया, 3 से गुणा, 3 एकम में 3, 3 5 15, 7 3 21, फिर 3 का 12 त्याई 36। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो भैया? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो चलो जी, अगर ये बात आप लोग समझ गए, ये बात अगर आप लोग समझ गए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं, तो c बराबर जोड़ना है तो -1/2 ये तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। जोड़िए, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 45 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 होगा। कह रहा है कि 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। 21 में 35 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 3 2 5 56। 40 में 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 76। अरे बोलो भैया, तो ये आ रहा होगा। अब क्या करना है, -1/2 इस प्रत्येक में भाग करना। देखो -1/2 यानी 2 से इस प्रत्येक में भाग करना है, या मैं कह सकता हूं कि -1/2 से प्रत्येक अवयव में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करो भैया, तो गुणा करो, या डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका मतलब नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो -1/2 का प्रत्येक अवयव में गुणा करो। ये 48 है तो 48 गुणे -1/2, 20 है तो 20 गुणे -1/2, यहाँ 56 है तो 56 गुणे -1/2, फिर 76 है तो 76 गुणे -1/2। ये आप लोग कर सकते हो। अब देखो भैया, 2 से भाग करो, 2 से भाग करोगे कितना, 2 दूना 4, 2 चौके 8। यहाँ भाग करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यहाँ भाग करोगे 2 दूना के 4, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ भाग करोगे बच्चों 2 त्याई 6, 2 8 16, 2 त्याई 6, 2 8 16, 36 हो गया। अब क्या करोगे, तो c बराबर 24 का -1 में गुणा करोगे -24, 10 का -1 में गुणा करोगे -10, 28 का -1 में गुणा करोगे -28, 38 का -1 में गुणा करोगे -38। और ये रहा c का मान, और यही हमसे पूछा था बच्चों, c का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर किसी कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ पा रहे होगे। अगर समझ गए हो
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो पहली बार देख रहा है बच्चों ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कमेंट करके बताया करो बच्चों, समझ में आपको आया कि नहीं आया। कमेंट करके इतना बताया करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इतना आप लोग कमेंट करके बताया करो। तो बच्चों आज के लिए इतना, चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2, कल स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज ही हम 3.2 स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है, और तबीयत डिस्टर्ब होने की वजह से मैं आज इतना ही क्लास ले पा रहा हूँ, नहीं तो आज मैं 3.2 स्टार्ट कर दिया होता। तो आज ही चैप्टर समाप्त हुआ बच्चों। कल हम लोग 3.2 स्टार्ट कर रहे होंगे एक नए ऊर्जा के साथ। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।